रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाए कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। किसी गिरोह को ये हक हासिल नहीं है वो किसी के ईमान का फैसला करे, वो किसी के कत्ल का फैसला करे। जो ये फतवे जारी करने का और रियासत के अंदर रियासत बनाने का ये जो रवाज है, इसकी हम सबको मिल के मजम्मत करनी चाहिए और रियासत को भी इसमें आनी हाथों से निमटना चाहिए। कत्ल के फतवे उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, उसको नहीं सपोर्ट कर सकते, जो कि आइन और कानून से बाहर। भाई अदालतें हैं, उनके फैसलों से इत्तेफाक नहीं है, उनको आप चैलेंज करें, रिव्यू में जाएं, जो भी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ फतवे पर हुकूमत और ऑपोजिशन यकज़बान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर नायब अमीर TLP ज़हीरुल हसन शाह उकाड़ा से गिरफ्तार। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। कत्ल के फतवे पर कानून पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। ख्वाजा आसिफ बोले, चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। एहसन इकबाल ने कहा, किसी जत्थे या गिरोह को हक हासिल नहीं कि किसी के ईमान का फैसला करे। जय्यत उलमा आगे बढ़े और लोगों की रहनुमाई करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ये जो रिवाज चल पड़ा है इसकी सरकोबी होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा है कि फतवों की कोई गुंजाइश नहीं, किसी को किसी फैसले पर एतराज़ है तो इसे चैलेंज करे, किसी भी शख्स के इंतहा पसंदी के इक़दाम को सपोर्ट नहीं कर सकते। बानी PTI को नैब टीम को ज़मीर फरोश कहना महंगा पड़ गया। नैब के वकील मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए। बानी PTI को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपकी ज़ात पर आज तक बात नहीं की, आप भी ज़ातियात पर ना उतरें, केस पर बात करें। बताएं, क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? जरा राजा बाजार पिंडी से 30,000 रुपए में डिनर और टी सेट तो खरीद कर दिखाएं। कल कलामी के बाद समात में वक्फा कर दिया गया। वक्फे के बाद बानी PTI ने मुजफ्फर अब्बासी से माफ़ी मांग ली। मुजफ्फर अब्बासी ने माफ़ कर दिया। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसीह कर दी। समात 8 अगस्त तक मुलतवी। इससे पहले रोस्टरम पर आकर बुशरा बीबी बोली, नैब एक के बाद एक झूठा केस बना रहा है। जज से मुखातिब होकर कहा कि आपको नजर नहीं आ रहा नैब क्या कर रही है? मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। बानी PTI बोले, बतौर वज़ीर आज़म पब्लिक ऑफिस होल्डर वो थे, बुशरा बीबी को क्यों सजा दी जा रही है? नैब वाले ज़मीर फरोश हैं, पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल देने की एक बार फिर तस्दीक कर दी। कहा, यह तस्दीक तो मैं अपने 3 व्लॉग्स में भी कर चुका हूँ। पार्टी को हिदायत की थी कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो GHQ और कंटोनमेंट के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। ये बात 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश के दौरान भी बताई कि मैंने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। अडयाला जेल में अदालत के समात के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि जहाँ पर मसला होता है एहतजाज भी वहीं किया जाता है। उनसे पूछा गया कि एहतजाज तो पुरअमन नहीं रहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि एहतजाज इसीलिए पुरअमन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था। कोई भी इदारा हो, इस पर तनकीद तो होनी चाहिए। बानी PTI का न्यूट्रल जानवर होता है कि बयान पर भी नया मौक़िफ़। कहा कि न्यूट्रल जानवर नहीं गैर सियासी होता है। न्यूट्रल का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हुआ। मेरे कहने का मतलब ये था कि फ़ौज गैर जानिबदार रहे। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने बजट इकदाम सराहते हुए पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग को CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दिया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। मजीद बैरूनी फंडिंग के लिए फिच का पाकिस्तान से मजीद इस्लाहात पर जोर। कहा, टैक्स टू GDP मजीद 3% बढ़ाना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे से पहले चीन, सऊदी अरब और अरब अमारात से कर्ज रोल ओवर कराना होगा। पाकिस्तान ने IMF को ज़राई टैक्स लगाने के साथ तवानाई के शोबों और रियासती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात के लिए कानून साजी का यकीन दिला दिया। माशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान पर आलमी मार्केट का एतमाद बहाल होगा। पाकिस्तानी बॉन्ड्स के इजरा में बेहतरी हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। कहा, माशी इस्लाहात के समरात आवाम तक पहुँचा कर दम लेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने मजीद 93 अरकान असम्बली को PTI का तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा से 58, पंजाब से 29 और सिंध से 6 अरकान असम्बली PTI के रुकन तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने PTI के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी किया था। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। कहा कि कमीशन रिकॉर्ड में PTI का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं, बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन PTI होने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करेगी, कौन कंफर्म करेगा कि 41 आज़ाद अरकान PTI से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म वज़ीर आला समेत तमाम लोगों के लिए तय किया जाए कि वो 1300 सीसी से ज्यादा की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करें। हुकूमत को वाज़ेह कह दिया है कि मुराद खत्म करनी पड़ेगी। सारी कुर्बानी आवाम से नहीं मांगे, खुद भी कुछ करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का रावलपिंडी में धरना, मुजाहिरीन से खिताब। बिजली की कीमत कम करने, IPPs का ऑडिट कराने का मुतालबा। रावलपिंडी आने वाली खवातीन कारकुनान को लाहौर में रोके जाने पर हाफिज नईम ने कहा कि पंजाब हुकूमत और विफाक को कहता हूँ कि रुकावटें डालकर अपने लिए हालात खराब कर रहे हैं। धरने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप रुकावटें खड़ी करेंगे तो रुकावटें तोड़ी जाएंगी। लाहौर में पुलिस ने जमात इस्लामी की खवातीन कारकुनान का काफिला रोक लिया। खवातीन कारकुनों ने चौहंग मुल्तान रोड पर धरना खत्म कर दिया। ट्रैफिक बहाल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि बानी PTI से मिलने वाले कुछ लोग इनकी हिदायत की मुख्तलिफ तशरीह करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ाने के लिए बयानात देते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने पार्टी के लिए शेर अफजल मरवत को नुकसानदेह और फवाद चौधरी को प्लॉटेड करार दिया। कहा फवाद चौधरी हमेशा से प्लॉटेड आदमी हैं, उनका जेल काटना भी ड्रामा है। अब वो पार्टी को अंदर से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। काफ़ी हद तक ऐसे लोगों को साइडलाइन कर दिया है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनमें शेर अफजल मरवत भी हैं जो किसी और मकसद के लिए पार्टी में आए थे। हुकूमत से जो भी बात होगी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत 9 मई के मुकदमात में हमें सजाएं दिलवाना चाहती है। बानी PTI का मुतालबा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स और दीगर जगहों की CCTV वीडियो सामने लाई जाएं। उन्होंने कहा कि फायर वॉल हमारे लिए लगाई जा रही है, लेकिन ये इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नाला लई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 13 फुट हो गई। नदीम कॉलोनी और जावेद कॉलोनी के मकीनों को अलर्ट कर दिया गया। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। नाला लई पर खतरे के सायरन बजा दिए गए। स्वाबी में तेज़ बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, 3 अफराद जाम बहक। मुजफ्फराबाद, धीरकोट और बाग में भी बारिश। लाहौर और गिरदोनवा में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी। आज से बुध के दौरान कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कल 30 से 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। गैर मामूली बारिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को हंगामी हालात से निमटने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। सूबाई हुकूमतों की भी मदद की जाए। कहा कि नशेबी इलाकों से लोगों के बरवक्त इनखला और पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। वाटर पम्प्स और दीगर मशीनरी भी फराहम की जाए। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से राबता। इस्लामाबाद में निकासी याब के लिए फील्ड टीम्स को मुतहरिक करने, मुतालिका अफसरान और अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे में अशिया खुरोनोश की कीमतें मुनासिब रखने और सप्लाई चेन मैकेनिज्म मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। कीमतों और सप्लाई चेन मैकेनिज्म से मुतालिक इजलास में कहा कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आवाम की पहुँच में होनी चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। अखराजात में मज़ीद कमी होगी। आवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। बरतानिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम को मुआशी रिलीफ के लिए सोलर पैनल मुहैया कर रहे हैं। सोलर पैनल प्रोजेक्ट में बरतानवी कंपनीज का खैर मकदम किया जाएगा।
मैं भी कहता हूँ कि हालात ख़राब हैं, सारी दुनिया कहती है हालात ख़राब है, तो उसकी बेहतरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी बेहतरी के लिए हम कहते हैं कि जिसके पास भी कोई ऑप्शन है कि हमारे पास अगर बगैर ऑपरेशन के मसले का हल निकल सकता है तो हम कोई इसमें खुश नहीं होगी ऑपरेशन हो। जहाँ तक सूबे का मामलात हैं, चीज़ जो प्रोमिस वो CM होते हैं, CM साहब हालात ठीक करें ना, CM है वो, अगर वो नहीं कर सकते फिर इस्तीफ़ा दे दें। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, हालात बेहतर करने के लिए ऑपरेशन के बगैर कोई ऑप्शन है तो बताएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला से सवाल। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर अज़्म इस्तेहकाम से मुतफ़िक नहीं थे तो एपिक्स कमेटी से वॉकआउट करते। वज़ीर आला ने एपिक्स कमेटी में इख्तिलाफ नहीं किया, सूबे के हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बानी PTI पहले अपने केसेस ख़त्म करें फिर वज़ीर आज़म का ख्वाब देखें। PTI पर अब ये नौबत आ गई है कि एहतजाज भी नहीं कर सकती। पुरतशद्दुद हुजूम का गवादर में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाम नहाद बलोच राज्य बची की आड़ में किया गया। हमले में सिपाही शब्बीर बलोच ने जाम शहादत नोश किया। एक अफसर समेत 16 फौजी ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं, ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR ने शहरियों से अपील की कि वो प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो, अमन अमान बरकरार रखने में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान का अमन व इस्तेहकाम सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोज़ का इस्तेमाल करते हुए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गवादर जलसे में शिरकत से रोकने पर मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी के तहत कौमी शहर पर धरने का तीसरा रोज। गवादर में धरने के शुरका का पुलिस पर पथराव, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने पर 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, शहरों को कंट्रोल करने के लिए किसी जत्थे को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा कि आइन के तहत बातचीत के लिए तैयार हैं। मस्तूंग में धरने के बायस कौमी शाहराह बंद होने से कराची और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुतासर। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत दीगर रास्ते भी बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। नौशकी में बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर दूसरे दिन भी शटरडाउन हड़ताल। यकजहती कमेटी ने लापता अफराद की बाजियाबी, वसाइल पर कब्जे के खात्मे और तमाम वसाइल मुकामी लोगों की खुशहाली पर खर्च करने का मुतालबा किया है। फायरबंदी पर रजामंदी के बावजूद लोअर खुर्म में 2 कबाइल के दरमियान झड़पें जारी। ताज़ा झड़पों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 43 अफराद जाँ बहक और 177 जख्मी हुए हैं। गाँव बोशहरा और मालिखेल के दरमियान फायरबंदी के बाद किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई। HRCP का पाराचनार खुर्म में होने वाले जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। कहा कि हुकूमत जंगबंदी के लिए सालिसी को यकीनी बनाए। ज़मीन या फ़िरका वाराना समेत तमाम तनाज़ात को बज़रिया मुज़ाकरात पुरअमन तौर पर हल किया जाना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि फिच रेटिंग जाहिर करती है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। फिच रेटिंग मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। रेटिंग पाकिस्तान की आलमी मार्केट में रसाई को आसान बनाएगी, मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। बरामदात बढ़ने और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से सूरत हाल में बेहतरी आई। पॉलिसी रेट में कमी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। करंट अकाउंट खसारे में कमी से रुपये की कदर मुस्तहकम हुई। शरह सूद में 1% कमी, शरह सूद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान किया। इससे पहले शरह सूद 20.5% थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% पर आई है। कराची से लापता होने वाले सनतकार जुल्फिकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। इससे पहले उनके वकील ने तस्दीक की थी कि उनका लाहौर में अपनी फैमिली से राबता हो गया है। जुल्फिकार अहमद को 23 जुलाई को कराची में माड़ीपुर रोड से नामालूम अफराद ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे। उनके अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को खिलरी थाने में दर्ज किया गया था।
पार्कर में बारिश के बाद आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जान बहक, 20 से ज़्यादा मवेशी भी हलाक। आसमानी बिजली गिरने से नंगर पार्कर में एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक हुए। एक गांव पर भी आसमानी बिजली गिरी। छाछरों में भी आसमानी बिजली गिरने से 11 साल की बच्ची जान बहक हो गई। आयस्को ने दीना के गरीब मेहनतकश के घर का बिल 18,42,000 रुपए भेज दिया। मेहनतकश का कहना है कि 1,000 रुपए दिहाड़ी कमाता हूँ, 18.5 लाख रुपए कैसे अदा करूँगा। मेहनतकश का कहना है कि गुज़िश्ता माह का 56,000 रुपए का बिजली का बिल उधार लेकर जमा करवाया था। अगले ही माह फिर से इजाफी बिल भेज दिया गया, जो सरासर ज्यादती है। आयस्को तर्जुमान का कहना है कि कंप्यूटर में गलत इंदराज से बिल ज्यादा आ गया है, जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों की समाअत नेपरा में कल होगी कि इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपये 53 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा है। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत 2 रुपये 92 पैसे इजाफे की दरखास्त है। दरखास्त मंजूरी से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपये से ज़्यादा का बोझ पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन में फितनाल खवारिज के दहशतगर्द कारी समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एहलकार अबरार हुसैन शहीद हो गया। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई में फितनाल खवारिज का दहशतगर्द सिफतुल्लाह उर्फ मुला मंसूर हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीसरी कार्रवाई शिमाली वजीरिस्तान में की। फितनाल खवारिज के एक दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। अगर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ नहीं तो बहादुर बने और 342 का बयान रिकॉर्ड करवाएं। असलहा शराब बरामदगी केस की समाअत में इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाइस्ता कुंडी के रिमार्क्स अदालत ने 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 4 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। रिमार्क्स दिए कि 4 सितंबर की अंडरटेकिंग की वजह से अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केस फाइनल स्टेज पर है। उन्होंने 5 बार इस्तिस्ना लिया है। वजीर आला की मसरूफियत तो रहेगी मगर अदालत ने भी अपना काम करना है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का कहना है कि वो बानी PTI के साथ थे और साथ रहेंगे। वो बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक से मुतमईन नहीं। KP असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि रिहाई की तहरीक के लिए किसी NOC और इजाज़त की ज़रूरत नहीं। पार्टी में इख्तिलाफात हैं मगर कोई धड़ेबंदी नहीं है। एक बार पार्टी से निकाल दिया तो फिर फवाद चौधरी की तरह दोबारा नहीं आऊँगा। PTI जब मुज़ाकरात के लिए आएगी तो हम देखेंगे। हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं होगी। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया। कहा PTI ने जैसे आर्मी चीफ के पास अर्जी गुजारी है ऐसे ही चोरों डाकुओं के हजूर भी अर्जी गुजार ले। PTI को पेशकशों और नाज नखरों का ज़माना गुजर गया। PTI की अर्जियों का ज़माना शुरू हो चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात की जेल में ओपन ट्रायल की इजाज़त दे दी। अदालत की जेल में मीडिया नुमाइंदगान फैमिली मेंबरान को ट्रायल में आने की इजाज़त। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद ने ओपन कोर्ट ट्रायल की दरख्वास्त दायर की थी। बहावल नगर में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 5 मजदूर मलबे तले दब गए। 3 अफराद की लाशें निकाल ली। पेशावर में गैर कानूनी चेक पोस्ट और भत्ता वसूली का इंकशाफ। जिला इंतजामिया की अचीनी रोड पर कार्रवाई। गैर कानूनी चेक पोस्ट हटा दी। अचीनी रोड पर रात के वक्त माल बरदार गाड़ियों से भत्ता वसूली में मुलविस 7 मुलजिमान में से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर फरार हो गए। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-3 में मोटरसाइकिल सवारों ने कार सवार से 47 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक 4 मुसल्लह डाकुओं ने घात लगाकर वारदात की। 22 जुलाई को हुई वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। स्कर्दू में देवसाई सतपारा रोड पर लैंडस्लाइडिंग के बायस अली मलिक टॉप पर शाहराह बंद हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सड़क की बंदिश से मुतादिद सयाह फंसकर रह गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक कई घंटों बाद भी सड़क की बहाली का काम शुरू नहीं किया जा सका है।
जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेले बतौर एडहॉक जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट जजेस और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की तकर्री 1 साल के लिए की गई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के खत पर विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कल कराची का दौरा करेंगे। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक वजीर खजाना के CCI में सनतकारों से मुलाकात करेंगे। सनतकार अपने मसाइल से विफाकी वजीर खजाना को आगाह करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि माशी हक के सनतकारों के मसाइल का हल कौमी तरक्की के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। इसराइली तैयारों का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाब में इसराइली फौजी तनसीबात को रॉकेटों और गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। नेतन्याहू की जेर सदारत इसराइली काबीना में मकबूजा जोलान हमले का शदीद रद्दअमल देने का फैसला। हफ्ते को मकबूजा जोलान में धमाके से 12 इसराइली हलाक हुए। इसराइल और अमेरिका ने हमले का इल्ज़ाम हिजबुल्लाह पर लगाया। हिजबुल्लाह ने धमाके में मुलविस होने की तरदीद की। कशीदा सूरत हाल पर फ्रांस, जर्मन और उर्दन की एयरलाइंस ने बैरूत के लिए परवाजें आर्जी तौर पर रोक दी। अमेरिका सऊदी अरब की शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत। गाजा में भी इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। पाकिस्तान की कामयाब तरीन खातून कोपेमा नाइला कियानी की तैयार करदा टीम ने K2 पर गुज़श्ता साल जाँ भाग होने वाले पोर्टर हसन शिगरी की मैयत नीचे लाने का अमल शुरू कर दिया। टीम ने कैंप 4 से वापसी का सफर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की एक और खातून सुल्ताना बीबी ने दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 सर कर ली। शमशाल से ताल्लुक़ रखने वाली सुल्ताना बीबी सरबाज अली की निगरानी में आज सुबह 8611 मीटर बुलंद चोटी पर पहुंची। उनसे पहले पाकिस्तान की समीना बेग और नाइला कियानी भी K2 सर करने का एजाज़ हासिल कर चुकी हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि वो जब तक खेलेंगे इज्जत के साथ खेलेंगे। उनकी तरबियत यही हुई है कि हमेशा फाइट करनी है। पाकिस्तान को जितवाने के लिए वो हमेशा मेहनत करते रहेंगे। फास्ट बॉलर ने कहा कि कप्तानी आने या जाने से मुतालिक नहीं सोचते। टीम के 11 खिलाड़ी दोस्त होते हैं। असल क्रिकेट रेड बॉल क्रिकेट है। बच्चों से दरख्वास्त है कि मोबाइल फ़ोन छोड़ें, ये एक बीमारी है। मैदान में आए, कोई भी खेल ज़रूर खेलें। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग तीसरे रोज भी जारी। आर्चरी में कोरियन खिलाड़ियों की बालादस्ती बरकरार। बरतानिया ने भी गोल्ड मेडल्स का खाता खोल लिया। जर्मन राइडर माइकल जिन ने कैरियर का तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर इक्वेस्ट्रियन में नया रिकॉर्ड बना दिया। मेडल टेबल पर चीन 5 गोल्ड और मजमूई 9 तमगों के साथ पहले नंबर पर। जनूबी कोरिया का 5 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। ऑस्ट्रेलिया और जापान 4-4 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर है। फ्रांस और अमेरिका मजमूई गोल्ड मेडल्स और मजमूई तमगों के साथ मुश्तरका तौर पर 5वें नंबर पर मौजूद हैं। ओलंपिक शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। 17 टीम्स के क्वालिफिकेशन राउंड में पाकिस्तानी जोड़ी 571 पॉइंट्स के साथ 14वें नंबर पर रही। तुर्की 582, सर्बिया 581, भारत 580 और कोरिया 579 पॉइंट्स के साथ मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगे। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को आउटक्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने शानदार खेल पेश करते हुए 3-0 से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान टीम आज कुवैत के मध्य मुकाबला आएगी। आ गया ते छा गया। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का बॉक्स ऑफिस पर शानदार आगाज। ओपनिंग वीकेंड पर 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। अभी पिक्चर बाकी है।